हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैंसर की ओर पर। मैं हूं वसीम खान। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर के बारे में और रेक्टल कैंसर सर्जरी की रिकवरी के बारे में। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कैंसर से। दोस्तों, कैंसर मेरे कांटेक्ट में हज़ारों लोग आते हैं और मैं ये देखता हूँ कि जिसको भी पता चलता है उसे कैंसर है तो उसकी हालत पता है क्या होती है? ऐसे क्यों? ऐसा क्या है भाई? कैंसर का नाम सुन के क्यों होश ही उड़ जाते हैं लोगों के? मेरी समझ नहीं आता। भैया, कैंसर भी एक बीमारी है जिसका इलाज हो जाएगा। बीमारियां होती नहीं है क्या? ऐसी एक कैंसर भी एक बीमारी है जिसका इलाज हो जाता है। आप 21वीं सदी के 21वें दशक में जी रहे हो। आज की तारीख में मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। कैंसर का इलाज पॉसिबल है और कितने सारे इलाज हैं। रेडिएशन, कीमो, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी, मतलब टारगेट कीमो, बहुत सारे इलाज अवेलेबल है कैंसर के। तो उससे डरते क्यों हैं सब लोग? मेरी समझ ही नहीं आता। डरना नहीं चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए। ठीक है, कैंसर जानलेवा है। हाँ, कैंसर जानलेवा है, लेकिन जानलेवा तो वो मच्छर भी है जिसके काटने से डेंगू हो जाता है। अब फिर मैं एक बात और है, मेरी ये समझ नहीं आता लोग कैंसर से इतना डरते क्यों हैं? क्या कैंसर ही के लिए ऐसी बीमारी है जिससे जान जा सकती है? हार्ट फेल नहीं होते लोगों के? हार्ट अटैक नहीं होता लोगों को? हाई ग्रेड फीवर नहीं आता लोगों को? उससे जान नहीं जाती है? शुगर, डायबिटीज़ होती है लोगों को, पूरी पूरी ज़िंदगी डायबिटीज़ की दवा करते रहते हैं और सही नहीं होते हैं। तो इन बीमारियों से नहीं डरते? कैंसर का नाम सुन के ऐसे डर जाएंगे पता नहीं क्या हो गया। तो भैया, ऐसा कुछ ही नहीं है। कैंसर से भी लोग ठीक हो जाते हैं, बस सही इलाज कराने की ज़रूरत है। ठीक है। दूसरी बात, हाँ, वो बात अलग है कि किसी को 4 स्टेज का कैंसर हो गया, बहुत हाई ग्रेड का कैंसर आ गया, तो वहाँ कुछ नहीं कर सकते, वो हालात काबू के बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे तो फिर हार्ट फेल भी होते हैं और हार्ट अटैक भी होते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, मतलब बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो खाली कैंसर ऐसी बीमारी थोड़ी है जिससे डरा जाए। डरना है तो सारी बीमारियों से डरो या फिर किसी से मत डरो। सबका इलाज कराओ और अपना ओके रहो, बिल्कुल ठीक रहो। ठीक है, तो डरना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, रेक्टल कैंसर की रिकवरी। दोस्तों, आप सबको पता है मुझे रेक्टल कैंसर हुआ था और जो मेरी सर्जरी हुई थी, नॉर्मल सर्जरी हुई थी, लेकिन उसके 2.5 साल बाद मुझे क्लोनोस्टोमी बैग लगा। अब ये बैग क्यों लगा था ये मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो क्लोनोस्टोमी बैग 2.5 साल बाद लगाया, लेकिन नॉर्मल सर्जरी तो मैंने हुई थी ना मेरी, तो उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मैंने ये देखा है जिस किसी की भी कैंसर की सर्जरी होती है तो वो क्या सोचता है कि बस अब तो बेड है और कुछ नहीं है, बेड पकड़ लेना है, ज़्यादा चलना नहीं है, ज़्यादा दौड़ना नहीं है। रेक्टल कैंसर के केस में पता है मैंने क्या देखा है? मतलब जैसे कितना टाइम गुजर गया ऑपरेशन को और वो डर के मारे बाइक नहीं चलाते। अरे बाइक नहीं चलाते छोड़ो, बाइक पे बैठते नहीं है कि हम ऐसे करके बैठेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे यार, ये आपकी सर्जरी हुई है, टाँके लगे हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। आजकल मेडिकल साइंस बहुत आ गया है, बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, बहुत अच्छी सर्जरीज होती हैं, सब कुछ रिकवर हो जाता है। आपको अगर टाँके लगे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आप कपड़ा हो कि कपड़े में टाँके लगा दिए, अगर आप चीरोगे तो फट जाएगा। भैया, आगे टाँके लगे, वो रिकवर होके ओके हो गए हैं। पता नहीं, मैंने लोगों को देखा डर के मारे बाइक पे नहीं बैठते कि हमारी सर्जरी हुई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैंने इतनी जल्दी सर्जरी के इतनी जल्दी बाद बाइक चलानी शुरू कर दी थी, आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि बताना गलत हो जाएगा। तो हो सकता है आप आइडिया लगाओ और मुझे कमेंट में बताना। हो सकता है मैं देखता हूँ कि कौन आप में से सही आइडिया बताता है, मुझे सही आइडिया लगाता है कि मैंने सर्जरी के कितने टाइम बाद बाइक चलानी शुरू कर दी थी। कमेंट ज़रूर करना, उसके अंदर बता दूँगा आपको कि सर्जरी के कितने टाइम बाद मैंने बाइक चलानी शुरू कर दी थी। मैंने भागना शुरू कर दिया, क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। और उसके बाद जो है दोस्तों, चलिए हो सकता है मैंने ऐसा किया तो मैं गलत हूँ, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, नहीं करना चाहिए था। चलिए एक आइडिया और देता हूँ आपको, क्लू देता हूँ कि कितने टाइम बाद मैंने बाइक चलानी शुरू कर दी थी सर्जरी के। सर्जरी के बाद मेरी कीमोथेरेपी हुई थी, तो सर्जरी के बाद मैंने बाइक चलाना शुरू कर दी थी, मैं नॉर्मल हो गया था। लेकिन जब मेरी कीमोथेरेपी शुरू हुई तो उसके साइड इफ़ेक्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं हुए और मैंने बेड पकड़ लिया। जब तक मेरी कीमो चली, जब तक मैं बेड पर ही रहा। उसके बाद से जब कीमो ख़त्म हो गई तो मैं धीरे धीरे रिकवर हो गया। उसके बाद मैं फॉलोअप में आ गया। ठीक है, फॉलोअप मतलब डॉक्टर हर 3 या 6 महीने में बुलाते हैं और टेस्टिंग करा के चेक करते हैं कि पेशेंट सही है या नहीं। तो मैं फॉलोअप में आ गया। तो
कीमोथेरेपी के कुछ टाइम बाद ही, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा जो कैंसर का इलाज हुआ था, वो कैंसर का इलाज हुआ था मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो मैं फॉलोअप में चल रहा था, तो जो डॉक्टर का असिस्टेंट था उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो मैं गया था डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो उसने मुझसे कहा कि वसीम, हॉस्पिटल ने एक इवेंट रखा है, मतलब एक प्रोग्राम रखा है जिसके अंदर सारे कैंसर पेशेंट को बुलाया गया है। और दोस्तों वो इवेंट कितना बड़ा इवेंट था इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लो कि दिल्ली के अंदर पूरा स्टेडियम बुक करा गया था और 2 सेलिब्रिटीज़ को बुलाया गया था, यानी कि 2 फिल्म स्टार्स को बुलाया गया था। पता नहीं 2 हीरो आए थे बॉलीवुड के, कौन से हीरो थे मुझे याद नहीं है, उन्हें बुलाया गया था होस्ट बनाकर, जिसके अंदर सारे कैंसर पेशेंट को इनवाइट किया गया था और इतनी बड़ी लिस्ट दी गई थी जिसके अंदर बहुत सारे गेम्स लिखे थे और आपको ये चूज़ करना था कि आप किस किस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ठीक है। तो जितने मुझे याद है मैं बता देता हूँ। उस लिस्ट के अंदर था लूडो, कैरम, चेस, बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, 100 मीटर की रेस, ये सारे गेम उसके अंदर थे। तो दोस्तों ये गेम सारे थे ना उसके अंदर, यानी कि। और दूसरी बात, जो डॉक्टर का असिस्टेंट था उसने मुझसे कहा वसीम तुम्हें ज़रूर आना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मुझे जो कैंसर हुआ था, मैं अपनी एज का अकेला पेशेंट था, क्योंकि इतनी यंग एज में किसी को कैंसर आता नहीं है नॉर्मली, जितनी यंग एज में मुझे आया था। तो जितने भी कैंसर पेशेंट थे बाकी के, वो सारे मुझसे बड़े थे, बूढ़े थे और कमज़ोर थे, या फिर छोटे बच्चे थे बेचारे। तो अपनी एज का मैं अकेले ही पेशेंट था, अपनी एज का मैं अकेले ही पेशेंट था। तो बहुत ज़्यादा चांस ये थे कि मैं किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करूँगा तो जीतना मुझे ही है। तो उसने कहा था तुम्हें आना ज़रूर है, और जीतने वाले को अवार्ड भी मिलता, किट मिलती और सेलिब्रिटी के साथ लंच करने को मिलता। लेकिन मैं उसमें जा नहीं पाया, उसकी वजह बता देता हूँ। ये जो मैक्स ने इवेंट रखा था ये जनवरी के महीने में रखा था और सुबह 8-9 बजे पहुँचना था। और दोस्तों मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि मैं सर्दियों में जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, सर्दियों में मैं देर से ही उठता हूँ, इस वजह से मैं नहीं गया, नहीं तो मेरा बहुत मन था जाने का। तो खैर अब मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है मैं गलत हूँ कि मैंने बाइक चलानी शुरू कर दी, मैंने भागना दौड़ना शुरू कर दिया, जीने पे भाग के चढ़ने लगा। लेकिन दोस्तों मैक्स हॉस्पिटल तो गलत नहीं हो सकता भाई। मेरी सर्जरी हुई थी, कीमो हुई थी, रेडिएशन हुई थी, ये सब कुछ हुआ था ना मेरे साथ। उसके बाद भी मुझे इनवाइट किया गया, काहे के लिए? फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, 100 मीटर की रेस, इन सब चीज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल देखना चाहता था कि उसके जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो कितने फिट हैं। और दोस्तों इस इवेंट के ऊपर मैक्स हॉस्पिटल ने लाखों रुपया खर्च किया। आप अंदाज़ा लगाओ कि एक पूरा स्टेडियम बुक करा और 2 फिल्म एक्टर को बुलाया, कितना खर्चा किया होगा। इतने बड़ा इवेंट था और मेरा सच्ची में बहुत ही मन था कि मैं जाऊं उसके अंदर, क्योंकि मुझे मालूम था मैं जाऊंगा तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि मैं ही जीतूंगा। सब में नहीं जीतूंगा तो कुछ में तो जीत ही जाऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं जा नहीं पाया। तो दोस्तों कहने का मतलब सिर्फ इतना है मेरा कि कैंसर की रिकवरी, सर्जरी जो होती है उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है। ये पुराने ख्यालात हैं, ये लोग होते हैं जो डराते हैं, बाइक मत चलाना, टांगे छीन के मत बैठना, जीने पे तेज़ मत चढ़ना, भागना मत। ये क्या है कि भागना मत, जीने पे तेज़ मत चढ़ना, बाइक मत चलाना? अरे भैया इन बातों को छोड़ो। आप फिर मैं कहूँगा यहाँ से बीमार नहीं हो, यहाँ से बीमार हो, इसको सही कर लो, खुद ठीक हो जाओगे। ठीक है, चलिए बहुत देर हो गई बोलते हुए, और आशा करता हूँ आपको इससे थोड़ा वो मिलेगा कि भैया आप रिकवर हो जाते हैं। और चलो मैं कह रहा हूँ मैक्स हॉस्पिटल भी गलत है, मैं भी गलत, मैक्स हॉस्पिटल भी गलत है, लेकिन आप अपने डॉक्टर से तो पूछ लीजिए कि डॉक्टर साहब मैं कितने टाइम में रिकवर हो जाऊँगा। वो ही बता देंगे आपको कि आप कितने टाइम बाद रिकवर हो जाओगे। तो ये बेवकूफ़ी के काम ना करें कि सर्जरी हुई है तो मैं वज़न नहीं उठा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर, आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।